आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम मोहन यादव की अधिकारियों के साथ बैठक में सीएस वीरा राणा भी मौजूद हैं। एसीएस स्तर के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। अब कमिश्नर कलेक्टर के साथ बैठक होगी। जिलों की समीक्षा कर रहे हैं सीएम मोहन यादव। विकसित भारत की संकल्प यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में। तो मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद एक्शन में हैं सीएम मोहन यादव। अधिकारियों के साथ बैठक उनकी हो रही है। बैठक में सीएस वीरा राणा मौजूद हैं और एसीएस स्तर के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अब कमिश्नर कलेक्टर के साथ बैठक होगी और जिलों की समीक्षा की जाएगी। विकसित भारत की संकल्प यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी इस बैठक में। बिल्कुल, बता देते हैं कि 12:30 बजे का वक्त तय किया गया था अधिकारियों के साथ के लिए बैठक को लेकर, और अभी मौजूदा समय में मोहन यादव सीएस चीफ सेक्रेटरी वीरा राणा के साथ मौजूद हैं। एसीएस स्तर के अधिकारी भी मौजूद हैं। थोड़ी ही देर बाद कलेक्टर के साथ बैठक होगी और फिर जिलों को लेकर समीक्षा की जाएगी। विकसित भारत की संकल्प यात्रा को लेकर इसमें चर्चा होगी। तो ये बड़ी बैठक है मोहन यादव की। जब बीते दिन बैठक हुई थी कैबिनेट की तो कई अहम फैसले लिए गए थे और एक बार फिर अधिकारियों के साथ बैठक। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बैठक की शुरुआत क्या हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और अभी लगातार पहले जो बैठक हुई वो बैठक हुई इसको लेकर कि जो जितने भी एसीएस थे, पीएस थे, सीएस, उनसे सीएम ने चर्चा की, सभी मुद्दों पर बात की और उस मुद्दों पर बात की गई ताकि जो लाउड स्पीकर को लेकर प्रतिबंध जो लगाया गया है, जो तेज आवाज में, उसमें कार्रवाई होना है, तो किस तरीके से कार्रवाई की जाना है और क्या संदेश देना है, उसको लेकर चर्चा हुई है। और अभी कलेक्टर और कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हो रही है और अभी जो चर्चा है वो कलेक्टरों से और कमिश्नर से की जा रही है कि किस तरीके से कलेक्टर कमिश्नर जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो भी प्रमुख निर्देश दिए, जो एक खुले में मांस मदिरा जो खुले में बेचने की जो परंपरा है, मांस मछली, उसको लेकर सख्त निर्देश दिए सीएम ने कि कोई भी इस तरह की अगर अनैतिक गतिविधि करता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो दो बड़े अहम बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है। उसके अलावा सीएम ने सभी अफसरों से उनका परिचय और किस तरह की कार्यशैली और अब सभी को कहा है कि वो अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन, जो वर्तमान योजनाएं चल रही है उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और उनको आगे किस तरह बढ़ाना है, उन योजनाओं को लेकर एक प्रेजेंटेशन बनाने को कहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, और लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं सीएम मोहन यादव। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अफसरों के साथ की ये बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक चल रही है। मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की बैठक ले रहे हैं। अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक के बाद ये पता चलेगा कि अधिकारियों के साथ की बैठक में क्या कुछ फैसले कानून व्यवस्था को लेकर लिए गए हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है मेंटेन रखना, और इसीलिए भी ये बैठक कई मायनों में खास हम मान सकते हैं। कमिश्नर कलेक्टर के साथ ही बैठक चल रही है जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। लाउड स्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर सरकार के रोक लगाने पर उमंग सिंघार ने कहा कि यह मुख्यमंत्री का नहीं, आरएसएस का एजेंडा है। सबसे पहले महाकाल से शुरुआत होनी चाहिए। यहां श्रद्धालुओं पर जो शुल्क लगता है उस पर रोक लगनी चाहिए। राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बने रहना चाहिए। उन्होंने तमाम बातें कही। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है। और मैंने तो मेरे ट्वीट के माध्यम से कहा था कि सबसे पहले महाकाल से शुरुआत करें। आप महाकाल से हो, उज्जैन नगरी से, तो वहां पर जो शुल्क लगता है श्रद्धालुओं को, वो क्यों नहीं बंद कर रहे? खबर भोपाल से, सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। आरिफ मसूद ने सरकार पर निशाना साधा है।
आरिफ मसूद कहते हैं कि सरकार का फैसला भ्रम फैलाने वाला है। मास्क की बिक्री के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। किसान युवाओं पर फैसला होता तो उसका स्वागत करते। आरिफ मसूद का ये बयान। बिल्कुल, और ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि खुले में मांस बिक्री पर अब रोक रहेगी पूरी तरीके से। डीजे को लेकर ये कहा गया है कि एक समय निर्धारित है डीजे के लिए और उसके बाद डीजे बजाना किसी गलती से कम नहीं और इस पर एक्शन लिया जाएगा। नई सरकार बन चुकी है। नई सरकार के पहले फैसले को लेकर ही सियासत जो है वो होना शुरू हो गई है। कांग्रेस के सीनियर एमएलए आरिफ मसूद साहब हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, जो फैसला लिया लाउड स्पीकर प्रतिबंध, मांस और मछली की दुकानों को लेकर, कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों फैसले ऐसे हैं जिसका कोई स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि स्वागत करते महंगाई पर अगर ये बात करते नौजवानों के रोजगार पर, ये किसानों पर, तो हम लोग स्वागत करते। ये फैसला केवल भ्रम फैलाने वाले हैं। इन तमाम चीजों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का सब पालन करते आ रहे हैं, वही करेंगे। भाजपा के लोगों का, विधायकों का कहना है कि हर हाल में फैसले को मानना ही पड़ेगा, कानून में रहना ही पड़ेगा सबको। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन नहीं मानेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ प्रतिबंध करा? उसमें तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध का शब्द का इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं करा, और अध्ययन कर लेंगे। तो ये आपने कांग्रेस का रिएक्शन सुना, अब आपको बीजेपी का रिएक्शन भी सुनाते हैं। मांस बिक्री के फैसले पर रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि सबको कानून के हिसाब से चलना होगा। दम है तो चलाकर दिखाएं। लाउड स्पीकर सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, ये शर्मा ने कहा। बहुत दिनों से आवाज उठ रही थी और उन्होंने कहा कि यह स्वागत योग्य फैसला है। ये मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत योग्य कदम है। जहां देखो चौराहे पर, जहां जिसकी मर्जी हो, मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, महावीर स्वामी जी का भगवान महावीर स्वामी जी का मंदिर है, जहां देखो, जहां जिसकी मर्जी आती है, उठाए ठेले लगा दिए। सब्जी भाजी की तरह जो ओपन मांस बेचने की जो धंधा कर रखे थे, उस पर सरकार ने जो सख्त निर्णय लिया है, हम मोहन यादव जी की कैबिनेट को और उनको बहुत बधाई देते हैं। स्वागत योग्य कदम है और इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। तो कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है क्या? कहना क्या चाहती कांग्रेस? कौन से लाउड स्पीकर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करेगी कांग्रेस? लाउड स्पीकर ध्वनि नियंत्रण कानून है भारत में, कोलाहल एक्ट है, उस एक्ट का पालन नहीं करेंगे। और अगर सरकार ने निर्णय लिया तो उनको हर चीज पर आपत्ति होने लगी। कांग्रेस से पूछ कर करेंगे। तुम्हारा माइक बज रहा है, सुबह से लोग बच्चों की परीक्षाएं चल रही, जब जिसकी मर्जी होती है माइक चलाने लगते हो, जब जिसकी मर्जी होती है छाती पीटने लगते हो। तो लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने और खुले में मांस की दुकानों पर रोक लगाने के सीएम के फैसले पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगार युवाओं पर सरकार क्या नीति बना रही है, यह जरूरी है। मेरा तो इस पे ये राय है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए शिक्षा के ऊपर। और शिक्षा हम ऐसी दें जिसके माध्यम से जो हमारे आज शिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, भाजपा के राज से परेशान रहे हैं, जिनको ये वादा दिया गया था कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी 2023 में, जो नहीं मिल पाई युवाओं को, उसके लिए जो वर्तमान सरकार है, नए मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने के लिए क्या नीतियां बनाएंगे, क्या कदम उठाएंगे, इस पर सुनना चाहते हैं। तो सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा है कि अगर यह फैसला प्रदूषण कम करने के लिए हुआ है तो उसका स्वागत है, लेकिन किसी गलत धारणा से किया गया है तो गलत है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस सरकार का फैसला अन्यायपूर्ण है, क्योंकि गरीब लोग रोड पर अंडे और मांस बेचते हैं। इसका अर्थ है कि उनके पास दुकानें नहीं। सरकार उनको दुकानें मुहैया करा दे, तो दुकानें मुहैया कराने के बाद अगर वो खुले में बेचते हैं तो निश्चित रूप से बैन करना चाहिए। नहीं, ध्वनि प्रदूषण के नज़रिए से अगर किया है तो ये फैसला स्वागत योग्य है। अगर किसी पक्षपात तरीके से उन्होंने किया है धर्म विशेष को लेकर के, तो ये निश्चित रूप से खराब फैसला है और ये नहीं करना चाहिए।
तो सरकार का ये फैसला है कि लाउडस्पीकर अब हटा दिए जाएंगे, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, जो भी धार्मिक स्थल है वहां से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएंगे, लाउडस्पीकर नहीं बजाए जाएंगे। अब इस फैसले को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जो लोगों की विचार है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा एक्शन की भी शुरुआत हो गई है और खबरें आ रही हैं तमाम जगहों से। खुले में मांस बेचने पर कार्रवाई अब की गई है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार बैठकों का भी दौर देखने को मिल रहा है और मोहन यादव अधिकारियों के साथ बैठक में मौजूद हैं। बैठक ले रहे हैं अधिकारियों के साथ मोहन यादव मुख्यमंत्री, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी के साथ 7 कमिश्नर भी मौजूद हैं। तो चलिए, सियासत हो रही है सरकार के पहले फैसले पर कि लाउड स्पीकर पर लगाम लगे और खुले में मांस बेचने पर भी लगाम लगे। इस पर मध्य प्रदेश में सियासत उबाल पर है और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वासु, बहुत बड़ा फैसला हम कह सकते हैं, क्योंकि लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने की मांग लगातार उठती आई है और खुले में मांस बेचने पर भी रोक अब सरकार ने लगा दी है, लेकिन सियासत इस पर अब उबाल मार रही है। वासु, निश्चित तौर पर देखिए, तेज आवाज वाले यंत्रों पर मध्य प्रदेश की सियासत जो है वो लाउड हो चुकी है। सरकार का पहला ही फैसला और पहले ही फैसले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। कांग्रेस ने सरकार के पहले फैसले का स्वागत नहीं किया। लाउड स्पीकर पर बैन की बात हो या फिर मांस मछली के लेकर जो निर्णय लिया गया उसकी बात हो। कांग्रेस के विधायकों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लाउड स्पीकर है उनको लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, तो इस फैसले को किस तरह से स्वागत किया जाए। और कांग्रेस विधायकों ने यह भी कहा कि दुर्भावनापूर्ण अगर कोई उठाया हुआ कदम है तो वो हम लोग स्वागत उसका नहीं करेंगे। इसके पीछे बीजेपी का ये तर्क है कि ध्वनि प्रदूषण से लेकर तमाम जो दिक्कतें होती हैं उसको कंट्रोल करना हमारे लिए प्राथमिकता का काम है और इसलिए ये फैसला लिया गया। वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि इसकी जगह आप शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य की बात करते, बेरोजगारी को कैसे खत्म करेंगे उसकी बात करते तो कांग्रेस जरूर इसमें साथ रहती और इस फैसले का स्वागत करती। और ये बात होता है कि आने वाले समय में भी इस पूरे मामले को लेकर जमकर जो है वो सियासत होगी और बयानों के दौर जो है वो दोनों ही तरफ से चलेंगे, जो शुरू होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने चुनौती भी अब बड़ी है कि किस तरह से सरकार के तमाम फैसलों को लेकर जिसका वो विरोध करना चाहते हैं उस सरकार को कटघरे में कैसे खड़ा करा जाए और आने वाले समय में इस पूरे अभियान को और कैसे गति दी जाए, तेजी दी जाए। तो वहीं बीजेपी की जो नई निर्वाचित सरकार हुई है वो अपने तमाम फैसलों को लेकर मुखर नजर आ रही है और उसका पहला जो नजारा है वो कल कैबिनेट की पहली बैठक में सबके सामने है और आने वाले समय में कुछ और ऐसे बड़े चौंकाने वाले फैसले और कुछ और बड़े कदम जो ठीक है वासु, मैं आपको यहां पर रोकना चाहूंगा। बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है वो हम जानेंगे। बीजेपी की तरफ से दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी हालांकि इसका स्वागत कर रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है शिक्षा और बेरोजगारी महंगाई की बात होनी चाहिए पहले। दुर्गेश जी। देखिए, नमस्कार सुमित जी। देश कानून से चलेगा, कांग्रेस के आरोपों से नहीं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और उसको अक्षरशः पालन कराना प्रत्येक सरकार का काम है और हमारी सरकार भी उस तरफ आगे बढ़ रही है। जी। कांग्रेस चूंकि टुकड़ा टुकड़ा मानसिकता से ग्रसित है, उनको सिर्फ और सिर्फ हर चीज में आरोप लगाने का काम करती है और अभी तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना है, तो इसलिए और मुखर और प्रखर होकर उनके लोग आ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी चाह रहा है, कांग्रेस का हर विधायक चाहता है कि मैं नेता प्रतिपक्ष बनूं। उस दौड़ को कैसे उसके तक पहुंचा जाए, इसलिए कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है। और मास्क खुले में क्यों बिकना चाहिए? क्यों? क्या पूरे देश में सिर्फ एक ही विशेष वर्ग है जो कांग्रेस के साथ है, वो इस तरह से बातें करते हैं? कहीं नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं की जानी चाहिए। आदमी की जो मन है, जनता का जो मन है, उसको लेकर जो भावना है उसकी हम कदर करना काम करते हैं। इसीलिए जनता हमें 20 सालों से आशीर्वाद देती आ रही है। जब जनता के बीच से इस तरह की मांग उठ के आती है। यूपी में भी लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी है और खुले में मांस बिक्री पर रोक है।
ठीक इसी तरह एमपी में जैसे ही मोहन यादव ने शपथ ली, मुख्यमंत्री वो बने, उन्होंने पहला यही फैसला लिया है। आगे भी क्या यूपी मॉडल के ही कुछ फैसले एमपी में भी दिखाई देंगे? देखिए, जो जनता के हित में होगा, प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की जो मांग होगी, हम उस पर चलने वाले लोग हैं। जनता के बीच से जब कोई चीज निकल के आती है तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य जनता के, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता की बात हम मानने का काम करते हैं। दुर्गेश जी, जनता के बीच से महंगाई कम करने, बेरोजगारी खत्म करने की मांग भी तो उठती है ना सर? देखिए, निश्चित रूप से उस पर हर सरकार काम कर रही है, हमारी सरकार भी काम कर रही है। अभी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज की जो बात मोहन यादव जी ने की है, वो भी इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री ने जो बात की वो भी इसी के इर्द गिर्द है। ठीक है दुर्गेश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आपके सियासी मित्र विवेक त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से जुड़ गए हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। दुर्गेश जी का यही कहना है, बीजेपी का यही कहना है, जनता की मांग है तो फैसले लिए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। विवेक जी। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आज या कल में तो आई नहीं है, गाइडलाइन तो पहले आई थी। उस गाइडलाइन के रिएक्शन में मोहन यादव जी का एक वीडियो भी मैं आपको भेजना चाहूंगा, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में अगर मंदिरों पे से लाउड स्पीकर उतारने का काम ये सरकार करेगी तो हम सड़कों पे लेके उतर के लोहा लेंगे। तो तब वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं थी, तब ये पॉलिटिकल स्टंट था। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि आरएसएस की कृपा से आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो मोहन यादव जी ने शपथ ली है, तो आरएसएस का एजेंडा है। आप देख सकते हैं राजस्थान में एक इनके विधायक सड़कों पर उतर के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये तय करेंगे कि सड़कों पे कौन क्या खाएगा, किस धर्म का आदमी घूमेगा, किस धर्म का आदमी नहीं घूमेगा। आप आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने के लिए यहाँ पे जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आप एक धर्म विशेष को परेशान करने के लिए जब इस तरीके के आदेश निकालते हैं तो आप भूल जाते हैं कि माझी समाज के लोग भी जो मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली का व्यवसाय करते हैं, वो भी बेचारे सड़कों पे बैठ के, वो कोई मॉल में नहीं बैठते हैं अपने ग्राहकी के लिए, वो सड़कों पे बैठते हैं। ठीक है विवेक जी, बहुत शुक्रिया विवेक जी। दुर्गेश जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, सभी का बहुत धन्यवाद। तो भोपाल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि नेता प्रतिपक्ष पर अंतिम मुहर आलाकमान लगाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंघार ने बताया कि बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी। तो आलाकमान तय करेगा नेता प्रतिपक्ष। विधायक दल की बैठक में यह फैसला, कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि आलाकमान ही फैसला लेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस को तलाश है एक नए नेता प्रतिपक्ष की, एक ऐसे शख्स की जो विधानसभा में मजबूती के साथ पार्टी का और जनता का पक्ष रख सके। इसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उमंग सिंघार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, बैठक बड़ी थी, क्या चर्चा हुई, क्या डिस्कशन हुआ, कोई नतीजे पर कांग्रेस पहुंच पाई है? देखिए, दो प्रमुख मुद्दे थे। एक नेता प्रतिपक्ष का, चूंकि सभी विधायकों ने पार्टी हाईकमान में विश्वास जताया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हाईकमान तय करे नेता प्रतिपक्ष। रही बात लोकसभा के लिए, सभी विधायकों को विश्वास में लेके हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुरजेवाला जी ने भी निर्देश भी दिए कि कमान मजबूती के साथ अपना अपना लोकसभा संभाले, तो कैसे भी करें हमें लोकसभा जीतना है। सर, कुछ पर्टिकुलर नामों पर चर्चा हुई है, सहमति? कोई नहीं, कोई किसी के नाम पे चर्चा नहीं हुई, एक लाइन में प्रस्ताव पारित किया गया। कमलनाथ जी नजर नहीं आए बैठक में? देखिए, चूंकि वो दौरे पे थे, इस कारण नहीं आए, जैसा सुरजेवाला जी ने बताया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी लेकिन सर इन तमाम बातों को मुद्दा बनाती है कि कांग्रेस साथ में क्यों नहीं दिखती? ये बीजेपी का सोचना है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जो ये हिंदुओं की बात करती है पार्टी, महाकाल से मुख्यमंत्री है, आप वहां से क्यों नहीं, आप जो टिकटार्थी है उनको आप क्यों नहीं फ्री करना चाहते, क्यों नहीं निःशुल्क करना चाहते, क्या कारण है? क्या हिंदू एजेंडा छोड़ दिया भाजपा ने? उमंग सिंघार हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक में सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित हुआ है कि हाईकमान यानी कि दिल्ली ने जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आलाकमान है, वही नेता प्रतिपक्ष के नाम तय करेंगे और जो सुझाव विधायकों की ओर से दिए गए हैं वो सुझाव भी पहुंचेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर इस पूरी बैठक में रणनीति बनाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। सीएम मोहन यादव के खुले में मांस बेचने और लाउड स्पीकर पर